के माता से बड़ी के दुनिया में और होता है कोई गुरु नहीं। प्रेम किसी विद्वान ने बताया है कि दुनिया में मां से बढ़कर के कोई बड़ा गुरु नहीं होता है। माता से बढ़ के दुनिया में होता है कोई गुरु नहीं। बिन माता की आज्ञा भैया होता है काम कोई शुरू नहीं। माँ बच्चे को जिस रंग में रंगना चाहे उसी रंग में रंग देती है। बच्चा सिर्फ एक सफेद चादर जैसा होता है। देखा उस ध्रुव की ओर, विष्णु से जाकर ध्रुव मिले, केवल माता ने भेजा था और लव कुश से श्री राम लड़े, सीता का फटा कलेरा था। देखिए माँ पार्वती जी की तरफ माँ पार्वती जी को देखा जब गणेश को प्रगटाया था। जब शंकर जी नाराज भई तो काली का रूप बनाया था। ऐसा ही नहीं भक्तों, सबसे बढ़कर के दुनिया में केवल माता का दर्जा है। चाहे कितने भी धनवान बनो, माता का सब पे कर्जा है। माता पहला गुरु होती है, लेकिन आजकल की माता बात ही कुछ अलग है। प्रेम एक किसान की अकेली लड़की थी और जब उसने पढ़ाया लिखाया उसके बाद में वो लड़की कहने लगी बीए पास करने के बाद में कि पिताजी हमें बीएड करा दो। तो बेचारे पर 5 बीघा खेत था, अपनी कनक के खातिर उसने खेत बेच दिया और उसकी बीएड करा दी। लेकिन नौकरी उसकी लगी नहीं, तो
कब तक बेचारा देखता। सियानी बेटी थी, एक गरीब परिवार में गरीब लड़का देख करके उसके साथ में शादी कर दी। और जब शादी कर दी उसके बाद में भगवान की दया दृष्टि ऐसी हुई कि जगह निकल आई और उस लड़की का सिलेक्शन हो गया और टीचर हो गई। उसके बाद में जब वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने जाती थी, धीरे धीरे समय बीतता चला गया, उसके एक लड़का हो गया। और जब लड़का हो गया तो हुआ ऐसा कि अपने लड़के को अंग्रेजी पढ़ाने लगी और कहने लगी, जब कुछ बड़ा हो गया, बताया 5 वर्ष का लड़का था, तो कहने लगी, देख बेटा, माँ से मदर कहते हैं, पिता से फादर कहते हैं, और बहन से सिस्टर कहते हैं, भाई से ब्रदर कहते हैं। लड़का भगवान की दुआ से कुछ अकला भी था और बहरा भी था। तो धीरे धीरे जब सिखाने लगी, अब हुआ ऐसा, एक दिन उनके स्कूल पर काफी अधिकारी आए हुए थे, मीटिंग थी, लड़का साथ था। तो कहने लगा, माँ एक बात है। क्या है? तो लड़का बोला, कि लड़का बोला, मेरी मदर मैं अभी मूतने वाला हूँ और रुका नहीं, हमसे जाता मैं चैन खोलने वाला हूँ। कहने लगा, जब उस लड़के को पेशाब लगी तो बोला, लड़का बोला, मेरी मदर में अभी मूतने वाला और रुका नहीं, हमसे जाता मैं चैन खोलने वाला हूँ। लड़का कहने लगा, माँ हमें पेशाब लगी है। तो उस लड़की ने उस लड़के के गाल में ताड़ दे तमाचा दिया। लड़का रोने लगा और रोता रहा। जब मीटिंग खत्म हुई, घर पहुंची तो कहने लगी, देख बेटे, वहाँ पढ़ा लिखा समाज है, ऐसे नहीं बोलते, तूने मेरी बेइज्जती करा दी। अरे तुझे पेशाब लगी थी तो ये कह देता कि माँ हम टॉयलेट करेंगे। लड़का कहने लगा, ठीक है। अब महीने 2 महीने बाद फिर मीटिंग हुई, लड़का साथ में था, तो उसे पेशाब लगी, लेकिन बेचारा अकेला था, बहरा था। तो बोला, कि लड़का बोला, मेरी मदर मैं टैबलेट करने वाला हूँ और रुका नहीं, हमसे जाता मैं चैन खोलने वाला हूँ। कहने लगा, मदर हम टैबलेट करेंगे। लड़का बोला, मेरी मदर मैं टैबलेट करने वाला हूँ और रुका नहीं, हमसे जाता मैं चैन खोलने वाला हूँ। जब ये कहा कि मैं टैबलेट करने वाला हूँ, सब अधिकारी हंसने लगे। लड़की ने लड़के के गाल में ताड़ से तमाचा दिया। लड़का फिर रोने लगा। उसके बाद में जब मीटिंग खत्म हुई, घर पहुंची, कहने लगी, तूने मेरी समझ में बेइज्जती करा दी, यानी टैबलेट खाई जाती है, की नहीं जाती। लड़का कहने लगा, मदर क्या करूं? तो उस लड़की ने कहा, कोई बात नहीं, तू सिर्फ जब तुझे पेशाब लगे तो ये बोल दिया करना कि हम गाना गाएंगे। लड़का कहने लगा, ठीक है। अब जब भी समाज में कहीं फंस जाता है, उसे पेशाब लगती है, तो लड़का कह देता है, मदर हम गाना गाएंगे, और वो उसे पेशाब करा देती है। उसके बाद में हुआ ऐसा,
उसका एक चचेरा भाई था, उसकी शादी थी, तो वो बुलाने आया और लड़की को बुला करके ले गया। लड़का भी साथ पे था। तो मंडप का दिन था, शाम हो चुकी थी। जब किसी के यहाँ फंक्शन होता है तो भीड़ भाड़ तो हो ही जाती है। तो काफी लंबी भीड़ थी। तो वो लड़का यानी उसके चचेरे भाई के साथ लेटा दिया। चारपाइयों की शॉर्टेज थी। तो जब लेट गया लड़का, तो हमारी समझ में तो प्रेम 10 बज रहे। अब लड़के को लगी पेशाब, तो कहने लगा मामा। शादी वाला लड़का कहने लगा क्या बात है भांजे? तो बोला के मामा मोई गाना का पाई रे, मामा मोई गाना का पाई रे। बोला अरे मामा पर कौन जावे, गाना का पता मोई धीर बधाए दे। अरे मामा मोई गाना का पाए दे। अब 10 बज रहे थे। तो वो शादी वाला लड़का कहने लगा यार 10 बज रहे हैं और रात हो चुकी है, सब हेतु रिश्तेदार सो रहे हैं और तू गाना गाएगा? लेट जा। देख हमने अपनी शादी में रंगशाला कर दी है और कल जब चलेंगे बारात में तो खूब गाना गाना। लड़का बेचारा लेट गया। अब हुआ ऐसा कि 2 घंटे बीत गए, 12 बज चुके। और जब उसे काफी तेजी से पेशाब लगी, बिजली जैसा करंट दौड़ा, तो बोला मामा। उठ के बैठ गया और बोला मामा हम गाना गाएंगे रे, मामा हम गाना गाएंगे रे। बोला मामा सुनी मेरी बात, मो पर को नहीं जात। मामा मामा सुनी मेरी बात, मो पर को नहीं जात। मामा हम बिना गाई नहीं रहेंगे रे, मामा हम गाना गाएंगे रे। मामा जब उस शादी वाले लड़के ने देखा, सोचने लगा आज इसने मेरी बुद्धि खराब कर दी। कल वैसे भी नहीं सो पाऊंगा, आज सोने नहीं दे रहा। क्यों रे तू नहीं मानेगा? रात के 12 बज रहे हैं, सब लोग सुनेंगे, क्या कहेंगे? चुपचाप लेट जा। कल हमारी बारात में जो भी गाए नाचे सब कुछ कर लेना, लेकिन अभी सो जा। लड़का फिर लेट गया। और जैसी रात को 1 बजे अब बिजली जैसा करंट दौड़ा, भाई का नींद आया, तुरंत उठ के बैठ गया और बोला मामा अब हम गाना गाएंगे। उसने सोचा ये नहीं सोने देगा। उसने कहा कोई बात नहीं, ऐसा कर कि चारपाई पर खड़ा हो जा और मैं कान किए देता हूँ, चुपचाप गा ले। और जब उसने कान कर दिया, उस लड़के ने क्या किया, अरे जब लड़का ने गाना गाया, कैसा था विधि का विधान प्रेम? उसके बाद
पकड़ बाह में ना चलाओ, कैसो तू निदाई सौर सिखाओ। तो ध्यान रखना भक्तों, आज की माता बहनें नौजवान लड़कों को कहां से कहां तक पहुंचाती हैं।